हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा फ्रॉम एबीसीएच। ओके, तो गाइस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे व्हाट मैथ्स के एप्टीट्यूड के। मैथ्स और एप्टीट्यूड एक ही होता है ना। मैथ्स के अंदर एप्टीट्यूड होता है। मैथ्स में बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें एप्टीट्यूड भी होता है। तो हम पढ़ रहे थे सीए फाउंडेशन का एप्टीट्यूड, जिसमें हमने पढ़े थे लॉगरिथम के बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हुए थे, कुछ क्वेश्चंस बचे थे। तो आज हमारा लेक्चर 8, जिसमें हम फिर से वही लॉग पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज मैंने आपको कल ही समझाई थी, आई होप सो आपने पढ़े होंगे, बट स्टूडेंट में वो क्वालिटी नहीं होती। हाँ, मैंने बहुत बच्चे पढ़ाई हूँ, बट कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा आया और खुद से अपना फॉर्मूलाज लिखने बैठ गया या उसको एक दिन में फॉर्मूलाज लर्न हो गया। बहुत रेयर, बहुत रेयर। अगर ये आप कर लेंगे ना तो आपके मन का मैथ्स का डर हट जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो लेक्चर 8 देखेंगे। इसके पहले मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है लास्ट लेक्चर का, उसको थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस। तो ये आइडेंटिटीज हमने पढ़े ही थे। अब हमें करना है लेक्चर 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 लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो। तो log 2 की जो वैल्यू है, अभी हमें जब एंटी लॉग वगैरह पढ़ेंगे, लॉग एंटी लॉग है ना, वो अगर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें log 2 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसका भी मैं फॉर्मूला आपको बाय कैलकुलेटर बताऊंगी। ठीक है, log 2 इज इक्वल्स टू होता है 3010, और यहाँ पर log 3 की जो वैल्यू है वो दी है 0.4771, राइट। तो हमें निकालनी है log 6 की वैल्यू। तो हम log 6 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, क्योंकि क्योंकि log ए बी इज इक्वल्स टू होता है log ए प्लस log बी। बताया था ना कल, भूल गए क्या? है ना, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब log 2 की वैल्यू क्या हुई? log 2 की वैल्यू हुई आपकी 0.3010, है ना। और log 3 की वैल्यू क्या हुई? 0.47 0.4771। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 0. चलो ऐड करो 187, राइट, 7। तो आंसर कौन सा आया आपका? ये वाला। ठीक है, क्या हो गया अभी से? कोई नहीं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए ये क्लियर होना जरूरी है कि log बेस 2 था, फिर log बेस 2 था, फिर log बेस 2 था, फिर क्या था? 16। ठीक है, 3 log है। तो सबसे एंड वाला जो log होता है ना, उससे स्टार्ट करेंगे। सबसे एंड वाला मतलब ये वाला log। ठीक है, पहला log आपको एज इट इज लिखना है, सेकेंड log आपको एज इट इज लिखना है, थर्ड log भी आपको एज इट इज ही लिखना है। लेकिन जो नंबर है आपका 16 मतलब 2 पावर 4, तो आप करेंगे log टू द बेस 2, log टू द बेस 2। सिर्फ मैंने क्या किया? 2 का पावर 4 लिखा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि बेस को और उस नंबर को आपको सेम करना है, राइट। बेस को और नंबर को आपको सेम करना है। मतलब यहाँ पे अगर 2 था तो इसको आपको सेम करना है, इसके जैसा। बेस और नंबर दोनों चीजें आपको क्या करनी है? सेम करनी है। सेम हो गई, बात फिर से लिखती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, दिस नंबर 2 और जो बेस है इंडेक्स वाला और बेस वाला दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अब ये तो हो जाएंगे 1, तो बचा क्या? log 2 और 4। फिर से आप क्या करिए, ये जो log टू द बेस 2 है और ये log टू द बेस यहाँ पर भी 2 है, तो इस 4 को आप फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको लिखेंगे 2 पावर 2, राइट।
अब फिर से log बेस 2 ये वाला लिख लिए। अब इसको आप नीचे उतार दो तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर भी बेस 2 है। फिर आ जाएगा log 2 बेस 2, मतलब मैं देखो बॉक्स कर रही हूँ। सबसे पहले ये वाला लिखिए आपने, इसके बाद आप ये वाला लिख रहे हैं, 2 को नीचे उतार दिए, उसके बाद आपने ये वाला लिखे, ठीक है, इसको लिखना है। तो ये जो है ये फर्स्ट वाला है और ये जो है ये लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, ये वाला, ओके। यहाँ पर एक क्लू है जो ऊपर से नीचे उतरा है। अब इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 1, राइट, इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो गया 1। यहाँ पे बच गया आपके पास log 2 द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1, ये वाला, इसका वैल्यू फिर से 1 आ गया, ठीक है। फिर से एक बार बता दूं, चलो ना, ये क्या हुआ, इसको आपने नीचे उतारे, ये वाला वैल्यू क्या हो गया आपका 1। फिर से इस 4 को आपने लिखे 2 पावर 2, 2 को आपने नीचे उतारे, यहाँ पे नीचे उतार दिए, तो यहाँ क्या बच गया आपका log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2, उसका वैल्यू हो गया 1। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये भी तो log 2 बेस 2 ही है, तो वो भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। तो इसमें क्या करना होता है आपको, log, क्या बोला है, log ऑफ 1/3 टू द बेस 9, क्या बोला है, log ऑफ 1/3 टू द बेस 9। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप इसको क्या करिए, ये 1/3 है, अपॉन करिए log 9, ठीक है, यहाँ हो जाएगा log 3 की पावर -1 अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3 की पावर 2। देखो अब ऊपर वाले को अगर आप सेम फॉर्म में नहीं बना सकते तो नीचे वाले को उस फॉर्म में बनाइए। मैंने यहाँ आइडेंटिटी यूज की है log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू log a टू द बेस b, मैं भी भूल गई, log a बाय log b, ठीक है। अब यूज करेंगे पावर नीचे उतारने वाला, तो -1 यहाँ से उतरा, log 3 यहाँ पहुंचा, 2 यहाँ पर आ गया, फिर से आप लिखेंगे log 3, तो आंसर हो जाएगा -1/2। ओके गाइस, -1/2, A इज द आंसर। नाउ 14, log x और प्लस log y यहाँ दिया हुआ है और log क्या दिया हुआ है x प्लस वाई, और उसने बोला है y कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, मीन्स हम लोग को सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप इसको लिखेंगे log xy इज इक्वल्स टू log x प्लस वाई, कौन सी प्रॉपर्टी, log a टू द बेस b, log a प्लस log b इज इक्वल्स टू ये वाली, देखो log a प्लस log b इज इक्वल्स टू log a b, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। अब log log तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसके सामने कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिजिट नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। फिर आपको y को कॉमन निकालना है क्योंकि आपको y इज इक्वल्स टू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यहाँ बच जाएगा x -1, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन x -1, राइट। क्या आंसर आया आपका C। नाउ लास्ट मतलब 15 के बाद हम फिर से थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया कि log टू द बेस 2 था, फिर log टू द बेस 3 था, फिर log टू द बेस 3 था, फिर 27 था और फिर पावर 3 थी, ठीक है। फिर से हम इसको थोड़ा सा पीछे रखेंगे, पहले इसके बारे में सोचेंगे। ओके, नाउ log 3 तो था ही, बट ये जो 27 है ये भी 3 की पावर 3 है और उसका भी पावर ये वाला 3 है। गलत बोल रही हूँ मैं, बताओ, है ना, ऐसा है। देखो log टू द बेस 3, यहाँ 27 था तो मैंने इस 27 को लिख दिया log टू द बेस 3 और 3 का पावर 3, राइट, 3 का पावर 3। लेकिन अगर मैं यहाँ और एक 3 लगा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर और एक 3 लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा log
टू द बेस 3, यहाँ पर जो 3 है ये क्या हो जाएगा 9। प्रोडक्ट होता है ये वाला, पता है आपको, a पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर mn, ये पता है, ठीक है, ऐसा होता है, राइट। अब आपने क्या किए, इसके आगे के लॉग बाद में कैरी कर लो आप लोग, क्योंकि बाद में मैं नीचे उसको उतारूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लॉग टू द बेस 2, लॉग टू द बेस 3, 9 को नीचे उतारेंगे तो ये हो जाएगा 9 लॉग 3 बेस 3, लॉग है ना, 9 को उतारोगे 9 लॉग 3 बेस 3, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि बेस सेम है। फिर क्या करेंगे, ओके, लॉग 2 लॉग 3, फिर 9 को लिखेंगे 3 पावर 3, ये तो हो गया 1, राइट। 3 पावर 3, फिर से आप 3 को नीचे उतारिए, लॉग 2 इस 3 को आप नीचे उतारिए, यहाँ पे 3 ला लिए, फिर क्या बचा लॉग 3 बाई बेस 3, है ना, लॉग 3 बेस 3, आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है, ठीक है, यहाँ 2 आएगा बच्चों, है ना, एक मिनट, और एक लॉग है, ये वाला लॉग है, देखो और एक लॉग है, मैं वही बोली, यहाँ पे और एक लॉग है, काउंट करो, देखो ये 1 2 3 4 लॉग है ना, क्योंकि मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि मुझे याद भी रहता है और चीज़ें सॉल्व करने पे समझ में भी आती है कि आंसर ऐसा नहीं आ सकता। और यहाँ पर ना 9 मतलब 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या उतरेगा 2 उतरेगा, तो ये इसका भी वैल्यू हो गया आपका 1, इसका भी वैल्यू हो गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी नेक्स्ट स्टेप log 1 टू द बेस 2 और log 1 बाय log 2, ऐसा इसका एक्सपांशन होगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए आपका आंसर भी हो जाएगा 0। फिर से बताती हूँ, सबसे पहले इस 27 को आप लिखेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिखने के बाद इन दोनों 3 का हो जाएगा प्रोडक्ट 9, ये 9 आ जाएगा यहाँ पर और इसके वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर 9 का ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस 2 को आप नीचे उतारिए, यहाँ पर आपने नीचे उतार लिया, फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 किसके साथ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 15 तक था और आगे हम कैरी करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। 15 तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो लॉग क्या दिया है, log 2 बेस x प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इज इक्वल्स टू 21/4, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब हर जगह लॉग तो दिख रहा है, ठीक है, हर जगह लॉग तो दिख रहा है। मैंने देखो आप लोगों ने प्रॉपर्टी सिखाई थी, उस प्रॉपर्टी में क्या था, चेंज द बेस था। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, log a टू द बेस b है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/log b बेस a, ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपको अगर बेस चेंज करना है तो। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख लीजिए log x बाय log 2, इसको आप लिख लीजिए log x बाय log 2 का स्क्वायर, ठीक है, मैं साथ साथ ही उसको कन्वर्ट करती जा रही हूँ। और इसको लिखिए log 2 का पावर 4, इसको लिखिए 21/4, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ log x है, log x लिखिए, अपॉन log 2 है, log 2 लिखिए, ठीक है, log x है, log x लिखिए, 2 को नीचे उतार दीजिए तो ये हो जाएगा 2 log 2, फिर log x, फिर क्या करेंगे 4 को नीचे उतारेंगे, log 2 इज इक्वल्स टू 21/4, राइट, इतना क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आगे, ठीक है,
चलो ये मैं कर लेती हूँ इसको। ओके, तो ये हो गया 21/1/4। अब आप क्या करेंगे, इसको लॉग को आप ना बाहर निकालिए, लॉग को बाहर निकालिए, लॉग एक्स को आपने बाहर निकाल लिए, राइट। अब आपके पास क्या बचता है, आपके पास और एक log 2 भी बचता है जो कि सब में कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी log 2 है, यहाँ पर भी log 2 है और यहाँ पर भी log 2 है, राइट। अब पहला आएगा यहाँ 1। अब भाई 1, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है, पता है मैम ये 1 कहाँ से आया। चलो मैं बताती हूँ, यहाँ बेस में है 1/2 और यहाँ पर है 1/4 और उसके बाद लिखा है 21/4। कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे मैम ये 1 कैसे आया। मुझे बताओ कि यहाँ पर a है, यहाँ ab है और यहाँ a² है। अब मैंने आपको बोला यहाँ से a को कॉमन निकालो, तो आपने यहाँ से a को कॉमन निकाले, तो आप इसका a1 जा a तो लिखोगे ना, फिर यहाँ पर b लिखोगे, फिर यहाँ पर a लिखोगे, क्योंकि ये 1 टाइम तो जाएगा ना। यहाँ पे जब 1 × a होगा तो उसके लिए एक 1 भी तो होना चाहिए ना, कि जब a अपने घर में जाए तो उसको अपनी प्रॉपर स्पेस मिले। तो ये a की स्पेस है, जब a अकेला था तो वो किसको छोड़कर आया, 1 को छोड़कर आया, याद रखना, ठीक है। बहुत बार हम लोग मिस्टेक करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक भी करते हैं। और एक मिनट, भूल भी जाते हैं कि 1 रखना है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट से ये गलतियां होती है। अब आपका ये जो log x है इसको एज इट इज रखेंगे और यहाँ रखेंगे log 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आता है देखो, 1 + 1/2 3/2 प्लस 1/4। बेस को सेम करो, वो भी कई लोगों को नहीं आता है, सीखेंगे ना, नहीं आता है तो सीखेंगे, उसमें क्या है। इंटू 2 × 2 करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, यस ऊपर हो जाएगा 6, ये 6 + 1 7 और बाय आ जाएगा 4 = 21/4। तो इसको आप कैंसिल करिए, इसको 1 जा लिखिए, इसको 3 जा लिखिए। सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है इसका, ठीक है, लास्ट में मैं लिखवा देती हूँ आपको। इसके बाद आप लिखेंगे log x / log 2 = आया आपका 3। फिर क्या करेंगे आप, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 चले जाएगा इधर। अब 3 कैसा है, log 2 के सामने है, तो इस 3 को आप भेज दीजिए ऊपर। तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x की वैल्यू हो जाएगी log 8, मतलब सिंपली x = हो जाएगा 8। ओके, ये इतना बड़ा सॉल्यूशन है इसका, फिर से समझा देती हूँ क्या क्या किए। सबसे पहले ये 2, ये 4, ये 16, इसको कन्वर्ट करो, इसको लिखेंगे log 2 पावर 4 log 2 पावर 2 और फिर log 2 पावर 4। फिर हमें दिख रहा है यहाँ पर कि सब में क्या कॉमन है, log 2 कॉमन है, यहाँ log 2 कॉमन है, यहाँ पर भी log 2 कॉमन है। बाहर निकाल लिए log x कॉमन निकाल लिए। यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा, ये स्टेप से बचेगा 1/2 और ये वाले स्टेप से बचेगा 1/4। इनको आपने प्रोडक्ट किए, 1 + 1/2 होता है 3/2 प्लस 1/4, ये टोटल हो गया 7/4। 4 4 गेट कैंसल, 7 1 जा 7 3 जा, वो हो जाएगा 3 के पास शिफ्ट। ओके, 3 के पास शिफ्ट होने के बाद में आप इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8, इसीलिए x का आंसर होगा 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या करना है। 17 में आपको log 2 को बोला गया है, log to the base 10 को बोला गया है x, log to the base 10 और 3 को बोला गया है y। और यहाँ पर आपको फाइंड करनी है वैल्यू log to the base 10 60। तो 10 तो ठीक है, पर 60 को आप एक्सपांड करेंगे 2 × 3 × 10, जो भी वैल्यूज आपके पास दी हुई है उसी वैल्यूज के फॉर्म में आपको इसको एक्सपांड करना है। इट इज इक्वल्स टू log to the base 10। अब आप ABC वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस log 10/10, राइट। log A × log B, log A × B × C = log A plus log B plus log C।
इट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू थी आपकी x, इसकी वैल्यू थी आपकी y, और a 10 बेस 10 होता है 1, ये पता है ना, log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x प्लस वाई प्लस 1, राइट। इजी क्वेश्चन था। वैसे ही आपको यहाँ पर करना है log टू द बेस 10, 2 को बोला है उसने x, फिर log टू द बेस 10 3 इज इक्वल्स टू बोला है y, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू log 1.2 टू द बेस 10। तो सबसे पहले डेसिमल हटाने का काम करेंगे, इसको लिखेंगे 12/10 जो कि होता है log a माइनस log b, राइट। तो 10 जो है ये एक नेचुरल लॉगरिथम माना जाता है, तो 10 वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि आपके पास 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, और यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। log 10 बेस 10, अब 2 बार 2 है, वापस वही रूल, log 2 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10। ओके विद दैट, ओके। 2 कितने बार है, 2 बार, तो लिखिए x प्लस एक्स। 3 कितने बार है, 1 बार, तो लिखिए y, ठीक है, और माइनस 1, मतलब आपकी वैल्यू हो गई 2x प्लस वाई माइनस 1, 2x प्लस वाई माइनस 1। ओके, नाउ अगेन सेम क्वेश्चन, log 10x बाय वाई स्क्वायर, वापस log 10x स्क्वायर माइनस log y, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, log a बाय log b, ये वाली आइडेंटिटी, log a बाय b इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, राइट। नाउ अब फिर से log 10 प्लस log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन सही है, x है, x स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब बेस, नेचुरल बेस 10 ले लो, है ना, कुछ भी नहीं है तो आप इसको 10 ले सकते हैं, तो इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, x का आपको वैल्यू दी है m प्लस n, माइनस इस 2 को आप उतार लीजिए नीचे, तो बच जाएगा log y, और log y की मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ m माइनस n, समझ में आया, मतलब वहां था log y स्क्वायर, तो मैंने उसको नीचे उतार लिया, उसको लिख लिया मैंने 2 log y, और फिर उसका वैल्यू डाल दिया m माइनस n। अब आप करेंगे 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m माइनस 2 प्लस 2n, तो आपके पास n कितने हो गए, n हो गए 3, क्योंकि पूरे n के साइन कैसे हैं, प्लस, है ना, ये m और ये माइनस 2m बन जाएगा माइनस m, और ये वाला n और ये वाला 2n बन जाएगा 3n, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 1 माइनस m, चलेगा 1 माइनस m प्लस 3n, ठीक, चलिए 20। मॉडल रखा है मैंने, है ना, काफी सारी मिस्टेक्स रहती है, तो नाउ देखो 2 log 2 द बेस 10 5 प्लस log 8 टू द बेस 10 माइनस 1/2 log 4 टू द बेस 10। क्वेश्चन है, करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल, log 10 इसको लेके जाओ इसके स्क्वायर में, log बेस अगर सेम है ना तो आप सबको साथ में ला सकते हैं, और सबको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड मतलब सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 25 प्लस log टू द बेस 10 8 माइनस log टू द बेस 10 और 2, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने, इकट्ठा सबका बेस 10 है, इसीलिए आप 25 इंटू 8 कर सकते हैं, और डिवाइड में कर सकते हैं 2, डिवाइड में 2 इसके लिए क्योंकि 2 कैसा था, माइनस में, तो 1 जा 4 जा, तो हो जाएगा log 10, 25 हो जा कितना होता है, मेरे को आता ही नहीं, बताओ बताओ 100, तो
log टू द बेस 10, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये 2 आ गया अपने घर पर, और log 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, राइट, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंडाइसिस में करवाया था, बस उसके सामने लॉग आ गया। ठीक है, फिर से बताती हूँ, चलो। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, log 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस खत्म ही नहीं होते, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2। सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करेंगे। सो log ऑफ 1 माइनस 1 माइनस, इसको लिखेंगे 1 अपॉन, क्योंकि क्या है, पावर कैसी है, -1। इसको चलो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 और फिर से -1 बाई 2, राइट। अब क्या किए थे, याद है, याद रखना चाहिए रे क्वेश्चंस। -1 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर मैंने बताया था कि ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, यहाँ पावर -1 है तो -1 लिखो। अब हम इस पावर -1 को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो log ऑफ 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख दो, ऊपर वाली टर्म को नीचे लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या है आपकी पावर -1 बाई 2 दे रखी है। ठीक है, log ऑफ, फिर ये वाला माइनस, ये जो दिख रहा है नीचे, ये वाला देखिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और पावर है आपकी -1 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, log ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर -1 बाई 2, ये हो जाएगी कैंसल। तो क्या बचा, log ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पावर -1 बाई 2, पावर एक तो माइनस है ना, एक तो माइनस है, और ऊपर से 1 बाई 2 भी है, तो माइनस है, तो पहले माइनस का किस्सा खत्म करते हैं। ये आ गई 1 बाई 2, ठीक है, ऊपर आ जाएगा माइनस है तो, और ये 2 गेट कैंसल, तो आपका बच जाएगा log x। दिस इज योर आंसर। मैंने लिया है इंडाइसिस में ये क्वेश्चन, देखना आप लोग, 20 के बाद ही है। चलो, तो इसको लास्ट में लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा इजी वाला पहले निपटा लेते हैं। ठीक है, तो log a टू द बेस b था, log b टू द बेस a था, log c टू द बेस a था। देखिए एडिशनल में ना बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस किसी को भी उसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है ना, तो आप प्लीज पूछिएगा, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो प्लीज उसको थोड़ा सा अगर आप ट्राई करके देखते हैं तो आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो log a बेस b इज इक्वल्स टू log a बाई b, log b बेस c इज इक्वल्स टू log b बाई c, काट दिए सबको, कैंसिल हो गए, 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन log 64 टू द बेस 2√2, चलो मैं हिंट दे रही हूँ, आप इसको बनाएंगे 2√2, यहाँ 2√2 का पावर कितना होगा, सो दैट आपका आंसर 64 आएगा। 2√2 का पावर कितना करेंगे सो दैट आपका आंसर 64 आएगा। मैंने बताया था कि ये दोनों जो है, जो आपका ये नंबर है, ये वाले नंबर में ही आपको इस वाले नंबर को कन्वर्ट करना है, ऐसा बताया था। करिए, ये करना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगी आपको लास्ट। अब यहाँ पर है log 25 टू द बेस 8, तो इसको हम लिखेंगे log 25 अपॉन log 8। ठीक है, अब मुझे सिर्फ 2 की वैल्यू दी हुई है, 2 की वैल्यू दी हुई, और कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, ये बेस आएगा। अब 2 की वैल्यू दी हुई है, तो ऐसा कर लेते हैं, तो
इसको लिख लेते हैं log 100/4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका log 8। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि log 10 तो सब में कॉमन होता है, बेस 10 ले लेंगे, जैसे इसको भी हमने 10 ले लिए, इसको 10 ले लिए और इसको भी हमने 10 ले लिए। लॉग आप बेस कहीं पर भी ले सकते हैं, कॉमन बेस 10 है ऐसा मान के चलिए। अब आप यहाँ पर 100 जो है 100 log a माइनस log b करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी समझ लीजिए 10 है, यहाँ पर भी 10 है, और यहाँ करेंगे log बेस 10 8, राइट। तो ये हो जाएगा आपका log 10 का स्क्वायर, है ना, 10 बेस 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा log बेस 10 2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा log बेस 10 2 का क्यूब, राइट, है ना। कुछ गलत कहा क्या मैंने? थोड़ा बहुत मैथ्स तो मुझे भी आता है ना, सीख गई हूँ मैं भी। 2 log 10 बेस 10 माइनस 2 को नीचे उतारेंगे log 2 बेस 10, फिर 3 को नीचे उतारेंगे log 2 बेस 10। अब आपको क्या करना है, पूरी वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। अब वैल्यूज कैसे पुट करोगे, देखो जो ये है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, मतलब 2 इंटू हो जाएगा 1, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, देखो ये क्या है, देखो क्या है, ये 10 है ना, 10 है ना, 10 बेस 10 मतलब कितना होता है 1 माइनस 2। अब log 2 की वैल्यू लिखिए 0.3010, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, राइट। बस इसको प्रोडक्ट करके और क्या करेंगे, चलो 2 माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये देखो 0.206 0 पॉइंट, ठीक है, अपॉन नीचे में 0.309, ठीक। अब आप इसको सीधा सीधा माइनस कर लो, ठीक है, और फिर डिवाइड कर लो, ठीक है। कैल्सी अलाउड है आप लोगों को, एक ही बार चाहिए हमें, कैल्सी इतने बार नहीं चाहिए, ठीक है। तो 2 से माइनस कर लो 0.6020, ठीक है, 2 माइनस 2 माइनस करना है 0.6020, जो भी आपका आंसर आता है। अरे यार क्या गड़बड़ है इसमें, मुझे डिवाइड भी करना है, इसलिए अपन कैल्सी से जा रहे, अदरवाइज डायरेक्ट हो जाता। चलो मैं ये इधर कैल्सी पे कर लेती हूँ, कोई नहीं। ठीक ठीक, क्योंकि उसमें प्रेस नहीं हो रहे हैं, आपके बटन्स जो है वो प्रेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 1 पॉइंट आता है ये 398, और इसको आपको डिवाइड करना है कितना, ठीक है, अब तक आपका आ गया होगा। ये मेरा कैल्सी का प्रॉब्लम आ गया, आगे से कैल्सी लेके बैठना, मतलब मैं लेके बैठूंगी, ऐसा आपका बोलना है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है कि मैडम कैल्सी तो लेके बैठो कम से कम। तो 1.5482, गलती हो गई भाई, ठीक है, अगली बार से लेके बैठूंगी। चलो तो ये आ गया आपका आंसर। अब बचा है एक क्वेश्चन, इसको करेंगे कंप्लीट। ओके, दिस वन तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भी। 4 फिर क्या है 729, फिर क्या आ रहा है क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, इसको मैं लिख रही हूँ 1/9, क्योंकि 9 की पावर कैसी है -1, फिर क्या है 9 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/9, 27 की पावर -4/3, तो आप इसको ऐसा लिखिए 27 का पावर 1/3 का पावर -4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करिए, देखो 3 आ जाएगा, क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट 3,
और पावर -4 माइनस है तो इसको अपॉन में लेके जाइए, ठीक है। मैं वहां पर भी सॉल्व करूंगी, यहाँ पर भी करके दे रही हूँ। 1/3 का पावर आपको करना है 4, राइट। चलो चलेंगे। 27 का पावर -4/3, नाउ इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 729 क्यूब रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1/9। अब ठीक है, यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया कि क्यूब रूट लिए तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का पावर ये आ जाएगा आपका 1/3 का पावर 4, ठीक है। नाउ इट इज इक्वल्स टू अगेन 4 यहाँ पर, 729 यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/9, यहाँ पर आ जाएगा 1/81, ओके। इट इज इक्वल्स टू 4 729, यहाँ पर आपको लिखना है क्यूब रूट ऑफ, ये आ जाएगा आपका 729, ठीक है। कैसा 1/में 729। अब 1/में 729 आ गया, जो कि क्या है 4, यहाँ लिखेंगे आप 4 रूट ऑफ 729 इंटू क्या आ जाएगा, सब में लॉग चल रहा है, मैंने लॉग नहीं लिया, लास्ट में लिख लेंगे लॉग। क्यूब रूट करना है इसका क्यूब रूट, ये 9 का क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। क्यूब है 9 का, 729 जो है वो 9 का क्यूब है। नाउ आप इसको 9 से कैंसिल करेंगे, राइट। इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 का 4th रूट होता है 3, और जिसको लास्ट में मैंने बोला था लॉग लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाली एक्सरसाइज करना है, ओके गाइस। कोई भी डाउट है आप बताएंगे प्लीज, मुझे कमेंट करेंगे, मैसेज करिए, मैं हर चैट में हर लेक्चर में आपको अपना नंबर दे ही रही हूँ, ठीक है। 940 यहाँ लिखती हूँ 94033 क्या क्या ओपन हो रहा है 79672, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी हमारे चैनल है जिसमें वीडियोस डेली अपलोड होते हैं, डेली हम लोग सेंड करते हैं उसका लिंक। तो आपको कहीं पर भी अगर दिक्कत है तो आप किसी भी मीडियम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।